गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयसिंह आज आप लोगों को क्लास 11 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आपका बेटा है हिस्ट्री, उसके अंतर्गत में जो आपका चैप्टर है बेटा, अर्थात जो लेसन नंबर है बेटा, वो कौन सा है बेटा? यहाँ पर 4 लेसन नंबर है, जिसके विषय में हम इस लेक्चर क्लास में स्टडी करेंगे। तो बेटा बात करते हैं हम जो चैप्टर पढ़ना है हमें इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है बेटा? 570 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी सन तक का की समय अवधि को हमको इस चैप्टर के अंतर्गत में अध्ययन करना है। तो देखा होगा बेटा, मैंने शायद जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी हिस्ट्री की, जो लेक्चर क्लास हुई थी, उसमें हमने पूरे इतिहास के कालक्रम को जो है बताने का प्रयत्न किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये करीब हमारा जाएगा मध्यकाल के समय अवधि के करीब जाएगा। ठीक है, तो ये मध्यकाल का समय अवधि है और मध्यकाल में ही, ठीक है, मध्यकाल में ही अरबों के आक्रमण से ही हमारे देश में इस्लाम जो धर्म आया वो अस्तित्व में आया। तो बेटा बात करते हैं इस्लाम धर्म की, बात करते हैं तो इस्लाम धर्म के विषय में आज हमको जानना है। तो बेटा आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि इस्लाम धर्म की जो पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मक्का में हुआ था। हाँ, तो बेटा ये याद रखना है, इनके विषय में बेसिक चीज़ें जानकारी रखना है, तो आपको मालूम रखना है। ठीक है, इनके जो पिता का नाम जो है अब्दुल्ला था। ठीक है, याद रहेगा बेटा। और जो अब मोहम्मद साहब जब बड़े हुए तो कहते हैं कि इन्होंने जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त की तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, इनकी पवित्र पुस्तक है, वो कुरान शरीफ में इनकी जो है उपदेशों का विवरण मिलता है। ठीक है, अर्थात इनकी शिक्षा और दीक्षा का विवरण मिलता है। तो आपसे मालूम होगा कभी कभी 570 पूछा जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है बेटा 632 ईस्वी सन में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी बेटा? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और 622 में याद रखना है ये बेटा जो मक्का से मदीना गए थे, तो ये इनका मक्का से मदीना जाना क्या कहलाता था बेटा? हिजरी संवत कहलाता है। क्या बेटा कब कहलाता है? हिजरी संवत कहलाता है। ठीक है, तो हिजरी अर्थात मुस्लिम जो महीने होते हैं, जो उनकी शुरुआत जो होती है, उनकी जो है वो हिजरी सन से होती है। ठीक है, तो अभी हम आपको जानने की ज़रूरत है। उसके पश्चात ठीक है, इस्लाम धर्म के जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनके जो प्रमुख रूप से जो अनुयायी थे, उन्होंने इनके धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो जो इनके जो प्रमुख होते थे वो खलीफा कहलाते थे, है ना? तो बेटा खलीफा कहलाए और धीरे धीरे इन्होंने इस्लाम धर्म को जो मक्का से मदीना और पूरे मध्य एशिया, ठीक है, एशिया और यूरोप और सारे महाद्वीपों में धीरे धीरे फैल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली जानकारी तो आपको ये होनी जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कभी कभी बेटा इसके अंतर्गत में ये पूछता है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जन्म आप लिख देंगे 570 ईस्वी में। ठीक है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो बेटा पूछा जाएगा तो 622 ईस्वी सन में हिजरी संवत कहलाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे मृत्यु कब हुई थी और इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी, अर्थात मोहम्मद साहब की कभी कभी शिक्षाएं पूछता है। ठीक है, तो बेटा उसमें प्रमुख रूप से कलमा, ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है बेटा कलमा, ठीक है, हज, ज़कात, ठीक है, ये प्रमुख रूप से उनकी जो शिक्षाएं थी इनको याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्येक, पहले क्या है बेटा? ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको दिन में 2 से 3 बार जो है कलमा की
जो कलमा है उसे पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट में है, अगर आपसे जाना जाए तो रमजान के पवित्र महीने जो होते हैं उनमें जो है क्या करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जो है जो इस्लाम धर्म का है उसको जो है क्या रखना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। ठीक है बेटा। ज़कात का मतलब होता है धन देना, अर्थात प्रत्येक मुसलमान को ये आदेश दिया है मोहम्मद साहब ने कि अपनी कुल संपत्ति का जो है उसका 20% भाग जो है वो क्या करना चाहिए, गरीब और दुखियों में दान कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अभी इसके विषय में बेसिक चीज़ें और हमें बतानी है, उनको बताएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखनी है क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, अभी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीपली में बताना है। तो इस्लाम धर्म के बाद जो है 712 के बाद अगर भारत में अगर बात करें जो है जो इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ वो बेटा कल किसमें हुआ था, तो कौन आया था सबसे पहले आक्रमणकारी, तो वो आया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया था बेटा वो कब किया था, 712 ईस्वी सन में किया था। कब किया था, और इसका जो विवरण मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है बेटा, चर्चनामा में मिलता है। किसमें मिलता है बेटा, चर्चनामा में मिलता है। और इसके जो थे बेटा वो क्या नाम थे, अली अहमद, जो अली अहमद नाम था और इसके रचनाकार थे। चर्चनामा पुस्तक है जो बेटा, इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का अर्थात अरबों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अरबों का भारत पर आक्रमण, ठीक है, इसका विवरण किसमें मिलता है बेटा, चर्चनामा पुस्तक में मिलता है। आपको याद रखना है बेटा, चर्चनामा पुस्तक में अरबों का आक्रमण मिलता है। किसके नेतृत्व में होता है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था बेटा, और 712 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो 712 ईस्वी में होता, और जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो सिंध प्रांत का जो राजा था बेटा, वो सिंध प्रांत का जो राजा था वो राजा कौन था बेटा, राजा दाहे। क्या नाम था बेटा, राजा दाहे, एक हिंदू सम्राट था बेटा। कैसा सम्राट था ये, हिंदू सम्राट। तो याद रखेंगे ना बेटा, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अरबों के आक्रमण का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो चर्चनामा में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था आक्रमण। कब हुआ था, 712 ईस्वी में हुआ था। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन थे, अली अहमद। आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। इसके पश्चात इनके आक्रमण के बाद, ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है। ठीक है। तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये इन दोनों आक्रमणकर्ताओं के विषय में भी आपको यहाँ पर इस लेक्चर क्लास में स्टडी करना है। तो महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने आपको मालूम होगा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया बेटा, जो है 17 बार आक्रमण किया था। आपको ये बिल्कुल याद रखना है बेटा। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया बेटा, 17 बार आक्रमण किया। और मोहम्मद गोरी ने जो है आक्रमण किया था बेटा सबसे पहले 1178 की बात करते हैं। ठीक है। और 1206 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखना है। और इसे यहाँ पर याद रखेंगे, इसकी याद रखेंगे। तो ठीक है, तो प्रमुख रूप से आपको याद करना है। तो कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण। तो इनके विषय में हम नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर क्लास होगी इनके विषय में हम डीपली बात करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर हम आगे की लेक्चर क्लास में महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम के युद्धों का विवरण बताएंगे। ठीक है। आज केवल इतनी ही जानेंगे। और मोहम्मद साहब के विषय में जो थोड़ी चीज़ें बताई हैं, इनको चीज़ें यहाँ समझना है, बेसिक चीज़ें हैं बेटा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।